एक नौजवान छात्र था, ध्रुवांश। उसके मन में ना एक बहुत ही गहरा सवाल था। एक ऐसा सवाल जो असल में हिंदू दर्शन के बिल्कुल दिल में है, और आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ ध्रुवांश का नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान का है जो इस गहरे रहस्य को समझना चाहता है। तो आइए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें इस विरोधाभास के पार ले जाएगा। तो इसका जवाब कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही बुनियादी, एक मूल विचार से। वो ये कि तीन होने से पहले हमेशा सिर्फ एक ही परम सत्य था। इसी परम सत्य को परम ब्रह्म कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, जो समय से भी परे है, जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है, चेतना है और आनंद का स्रोत है। तो फिर सवाल वही है, अगर सच एक ही है तो फिर ये तीन देवता क्यों? जवाब बहुत खूबसूरत है। ये निराकार परम शक्ति अपनी ही दिव्य इच्छा से इन रूपों में खुद को प्रकट करती हैं। क्यों? ताकि साधक उसे समझ सकें, उसकी पूजा कर सकें और आखिर में उसी में वापस मिल जाएं। तो ये जो एक परम सत्य है ना, ये खुद को तीन अलग अलग बड़े बड़े ब्रह्मांडीय कामों के जरिए जाहिर करता है। ये काम एक रिदम की तरह है, एक ऐसी लय जिस पर यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाचता है। तो सबसे पहला काम है सृष्टि यानी क्रिएशन, और इसके प्रतीक है ब्रह्मा। जब उस अनदेखे अनजाने सच में एक हलचल होती है और ये ब्रह्मांड बनना शुरू होता है, तो उस बनाने वाली शक्ति को ही ब्रह्मा कहते हैं। और उनकी संगिनी कौन है? ज्ञान की देवी सरस्वती। ये कनेक्शन, ये जुड़ाव बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी यानी केओस ही पैदा करेगा। अच्छा, अब जब कोई चीज बन गई तो उसे बनाए रखना भी तो जरूरी है ना? उसकी रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना। ये शक्ति हैं विष्णु। उनके नाम का मतलब ही है वो जो हर कण में मौजूद है। और जब जब धर्म पर, सही रास्ते पर संकट आता है, तो वो संतुलन बनाए रखने के लिए अवतार लेते हैं। और उनकी संगिनी है लक्ष्मी जी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना समृद्धि और पोषण के किसी भी चीज को संभाला या बचाया नहीं जा सकता। और फिर आखिर में जब एक साइकिल, एक चक्र खत्म होता है ताकि एक नया शुरू हो सके, तो उस बदलाव की, उस ट्रांसफॉर्मेशन की महाशक्ति हैं शिव। देखिए, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। शिव का काम विनाश करना नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है। एक मिसाल देता हूं, जब दिए की लौ बुझती है तो क्या रोशनी खत्म हो जाती है? नहीं, वो बस अपने सोर्स में, अपने स्रोत में वापस चली जाती है। शिव का काम भी ठीक यही है। वो पुरानी चीजों को हटाकर रास्ता साफ करते हैं ताकि ब्रह्मांड में कुछ नया, कुछ ताजा बन सके। और जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए जबरदस्त शक्ति चाहिए। इसीलिए उनकी संगिनी है स्वयं शक्ति, यानी मां पार्वती। लेकिन एक मिनट, क्या ये शक्तियां एक के बाद एक काम करती हैं? मतलब पहले क्रिएशन, फिर उसको संभालना और फिर सब खत्म? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, और सच कहूं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। गुरु यहां आग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। जरा आग के बारे में सोचिए। क्या वो तीन अलग अलग चीजें हैं? उसमें गर्मी भी है, वो रोशनी भी देती है, और वो चीजों को जलाकर राख भी कर देती है। तो क्या कोई ये कहेगा कि ये तीन अलग अलग तरह की आग है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक ही आग के तीन अलग अलग रूप हैं जो एक ही वक्त पर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्रह्मा की बनाने वाली एनर्जी आग की उस गर्मी की तरह है। विष्णु का पालन पोषण उसकी जीवन देने वाली रोशनी की तरह है, और शिव का बदलाव उसकी जला देने वाली शक्ति की तरह है, जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। तीनों एक ही समय पर एक ही लौ में मौजूद हैं। अगर इसे और गहरे लेवल पे समझना है तो हमें प्रकृति के तीन गुणों को देखना होगा। ब्रह्मा है रजस, यानी एक्शन, पैशन और क्रिएशन की एनर्जी। विष्णु है सत्व, यानी बैलेंस, हार्मनी और प्योरिटी। और शिव हैं तमस। अब यहां तमस का मतलब अंधेरा या कुछ नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है स्थिरता, ठहराव और वो गहरी शांति जिससे हर चीज दोबारा जन्म लेती है। आइए एक और मिसाल देखते हैं, समुद्र की। सोचिए, एक विशाल महासागर, उसमें जो लहर उठती है वो ब्रह्मा है। जो पानी उस लहर को उसका रूप देकर थामे रखता है वो विष्णु है। और जब वो लहर टूटकर वापस समुद्र में मिल जाती है वो शिव है। लेकिन जरा सोचिए,
क्या एक भी पल ऐसा है जब वो सिर्फ लहर है, या सिर्फ पानी, या सिर्फ टूटना? नहीं, ये तीनों काम हर लहर में, हर पल हो रहे हैं, और वो है हमेशा एक ही महासागर। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये कि ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं ना, ये सिर्फ स्वर्ग में या पुरानी किताबों में नहीं हैं। ये तो हर दिन हम सबके जीवन में हमारे अंदर ही मौजूद हैं। आइए, आज के ज़माने के एक इंसान अर्जुन का एक दिन देखते हैं। सुबह सुबह वो अपनी माँ का ख्याल रखने वाला एक प्यारा बेटा है। इस पल में वो विष्णु है। फिर ऑफिस पहुंचकर वो एक रुके हुए प्रोजेक्ट के लिए एक नया ज़बरदस्त प्लान बनाता है। ये उसका ब्रह्मा रूप है। दोपहर में वो अपने एक जूनियर का हौसला बढ़ाता है, उसे संभालता है। यहाँ वो फिर से विष्णु है। और शाम को जब वो बहुत शांति से लेकिन मजबूती से एक झूठ को ख़त्म करता है, तब उसके अंदर शिव जाग उठते हैं। देखिए, एक ही इंसान एक ही दिन में तीनों भूमिकाएं निभा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है। प्रिया की जिंदगी को देखिए। एक बहू के तौर पर वो घर में शांति और प्यार बनाए रखती है। वो विष्णु हैं। एक टीचर के रूप में वो नए दिमागों को आकार देकर भविष्य बना रही है। वो ब्रह्मा हैं। एक दोस्त की तरह वो मुश्किल में फंसे किसी अपने को सहारा देती है। वो फिर से विष्णु है। और जब उसके बच्चे पर कोई आंच आती है तो वो दुर्गा बन जाती है, जो शिव की ही रक्षा करने वाली शक्ति का रूप है। एक ही स्त्री जो अपनी जिंदगी की हर भूमिका में उस दिव्य शक्ति को जाहिर कर रही है। और यहीं हम इस पूरी बात की सबसे गहरी सीख पर आते हैं कि जब हम इन दिव्य भूमिकाओं को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? अर्जुन मंदिर नहीं गया, प्रिया ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, फिर भी वो दोनों पूरे दिन प्रार्थना में ही थे। उनके काम ही उनकी प्रार्थना थे। सच्ची प्रार्थना सिर्फ मंदिर की दीवारों तक ही सीमित नहीं होती, वो तो जिंदगी के हर पल में मौजूद है। उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब है, जो इस छोटे से शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। मतलब जो बड़ी बड़ी शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, वही शक्तियां हम सब के अंदर भी मौजूद हैं। जो सूरज बाहर उगता है वही चेतना बनकर हमारे अंदर भी चमकता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हमारा जीवन ही हमारा सबसे सच्चा मंदिर है, और हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना हमारे काम हैं, जिन्हें हम पूरी जागरूकता और प्यार से करते हैं। हर बार जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं, किसी की रक्षा करते हैं या किसी की मदद करते हैं, वो सब उस दिव्य शक्ति की ही पूजा है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ सुनने सुनाने की फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। आज हम अपनी जिंदगी की भूमिकाओं में, चाहे वो कुछ नया बनाने की हो, किसी को संभालने की हो, या किसी पुरानी चीज को खत्म करने की हो, इन दिव्य शक्तियों को कैसे जाहिर कर सकते हैं? पूजा करने का हमारा तरीका क्या होगा?